बिजनौर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पहले दिया पति ने तलाक, उसके बाद हुआ देवर से निकाह, देवर ने भी दे दी तलाक। दरअसल आपको बता दें कि पीड़िता को उसके पति ने दे दी थी तलाक। बिरादरी के चौधरियों ने पीड़िता का देवर शाहरुख से निकाह करा दिया था, उसके बाद भी दे दी तलाक, जिसके बाद पीड़िता थाना नजियाबाद शिकायत देकर गई। पीड़िता का आरोप है कि दरोगा पुष्पेंद्र सिंह ने प्रार्थना पत्र वापस लौटा दिया। पीड़िता ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बिजनौर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़िता की शादी लईक पुत्र हनीफ मोहल्ला मुगलशाह थाना नजियाबाद के साथ हुई थी, जहां उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग उसका उत्पीड़न करते थे और पति शराब नशाखोरी का आदी था। पीड़िता के पति ने अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध थे, जिसको पीड़िता ने रंगे हाथों पकड़ा था। पीड़िता का पति उसे श्रीनगर ले गया, जहां पर पति ने पीड़िता को तलाक दे दी। और आगे सुनिए महिला की कहानी, महिला की जुबानी। मेरी शादी ललित से हुई थी नजीबाद। और वो शराब का आदी था बहुत ज्यादा। और देवर जेठ में दारू को मना करती थी तो देवर जेठ सब लड़ते थे, मारपीट मेरे साथ करते थे। शाहरुख, अरमान और जेठ और सईद, और वो भावत से लगा हुआ था। मैंने कई दफा उसको पकड़ लिया। घर वाले, सास, नंद सब बोली कि तू बाहर चली जा, तुझे थोड़ा सा सांस मिल जाएगा। मैं बाहर ले गई श्रीनगर। वहां जाके उस भावत ने वहां भी फोन कर करके चैन नहीं दी। उसने वहां 2-4 आदमी अपने दोस्तों को बिठा हुआ था, हमारे कमरे पे लेकर आया था। दारू में 2-2 किलो 3-3 किलो मुर्गा बनवावे था। बनवाने के बाद दारू के नशे में कुछ पीछे को गिर जाता था। अब मेरे साथ तो उल्टी सीधी निगाह से मुझे देखते थे। वहाँ सुबह उठा, उसने मुझे तलाक दे दी। तलाक देने के बाद वहाँ आदमी 2-4 खट्टे होने के बाद मेरे भाइयों को पता चल गया। उसके बाद मेरे भाई मुझे लिवा कर ले आए जलालाबाद में 2 पंचायत इकट्ठी हुई। होने के बाद यूँ फैसला होया कि नजीबाद के आदमी भी आए, इस्लामू चौधरी और मुजीबू चौधरी, और हमारे जो बोल ससुरा है इरशाद, वो भी कि तू वो इद्दत कर ले 3 महीने की। तू इद्दत कर, इद्दत के बाद शाहरुख से निकाह हो जाएगा देवर से। देवर की तलाक होने के बाद फिर तू 3 महीने की इद्दत करेगी। इद्दत करने के बाद फिर तेरा आदमी से निकाह लईक से हो जाएगा। होने के बाद तुझे घर भी मिलेगा, तुझे सारी चीजें माँ बाप की चीजें, सोना चांदी की सब मिलेगी। उन्होंने मुझे अब तक कुछ नहीं दिलाया। कल मैं अपनी ससुराल गई थी दोनों बच्चों को लेके कि मेरा इन बच्चों का क्या होगा। जब तुम मेरा कुछ कर ही नहीं रहे तो इन बच्चों का क्या होगा। उन्होंने मुझे मारा देवर ने, और वो जो है सावेद वो हंस के मेरे ऊपर चढ़ रहा था और सब मुझे मार पिटा। जिठानी ने, रुखसाना जिठानी जो है जो मेरे आदमी से लगी हुई थी ना, जिसने मुझे तलाक दिया, उसने मार छेद के दरवाजा लगा के मुझे बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लिखी। लिखने के बाद मैं नजीबाबाद थाने पहुंची। मैडम ने पूरी पढ़ी हुई, पढ़ के मैडम बोली रसीद काट दूं। पुष्पेंद्र दरोगा, उसने मुझे मना कर दिया, इनकार कर दिया कि तू ये रसीद ले जा, ये सही नहीं है, दूसरी बनाना। के मुझे मार छेद के ससुराल वालों ने निकाल दिया और मैं रहना चाहती हूँ। उनसे बोला मैंने पुष्पेंद्र दरोगा से कि जब उन्होंने दोनों ने मुझे तलाक दे दी तो वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं कैसे रह सकती हूँ। आज मैं बिजनौर गई थी कप्तान साहब के पास। कप्तान साहब से तो मिलने नहीं दिया, मैडम के पास गई। उन्होंने एक रसीद बना कप्तान साहब के पास में, इसलिए पुष्पेंद्र सर ने मुझे क्यों इनकार कर दिया। नजीबाबाद वाले चौधरी यादव जो है, इस्लामू चौधरी और इरशाद है और क्या नाम मुजीबू चौधरी के, इनके खिलाफ मैं कार्रवाई करने गई थी। आज मैंने मुख्यमंत्री के पास भी अपनी शिकायत भेजी है कि आज मुझे मेरे बच्चों को इसने बर्बाद किया ना, मैं उनको भी सजा दिलवाना चाहती हूँ।